बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं बासित अहमद खान आपको खुशामदीद कहता हूँ हमारे चैनल सीइंग रियलिटी पे। आइए अपने उन्वान के जानिब बढ़ते हैं और अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम कैसे अस्सलाम। मिजाज है? अल्लाह का करम। सर जी, इल्मुल असबाब के बारे में थोड़ा सा फरमाइएगा। ये इल्मुल असबाब या कॉज एंड इफेक्ट, इनका आपस में क्या रिलेशन है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नज़दीक बेहतरीन कलाम कुरान पाक और बेहतरीन इंसान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बासित आपने सही कहा, दोनों नाम बिल्कुल सही लिए कि इल्मुल असबाब या कॉज एंड इफेक्ट इसको वेस्ट में कहा जाता है। जब हम कायनात को एनर्जी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, रूहानियत के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो जितने भी वेस्ट में और ईस्ट में जो ग्रेट स्पिरिचुअल स्कॉलर्स और स्पिरिचुअल लोग गुज़रे हैं, या ईस्ट में कहिए सूफिया और औलिया कराम गुज़रे, तो उन्होंने अपने तईं कायनात को इस आम इंसान की अक़ली प्लेटफॉर्म के ऊपर समझाने के लिए कुछ कवानीन बयान किए कि ये कायनात जो है बुनियादी तौर पर 7 कवानीन पे चलती है, और उन कवानीन में से एक कानून जो है वो कॉज एंड इफेक्ट या इल्मुल असबाब कहा जाता है। यानी कि कहते हैं कि अल्लाह ताला मुसब्बिबुल असबाब है, यानी कि तमाम असबाब पैदा करने वाला है, और हर चीज़ वो असबाब के ज़रिए करता है। यानी कि कोई भी चीज़ का इफ़ेक्ट है तो उसकी कोई ना कोई कॉज होगी, और कोई चीज़ की कॉज है तो उसका कोई ना कोई इफ़ेक्ट होगा, और जो भी उसका इफ़ेक्ट होगा वो किसी और चीज़ की कॉज बन जाएगी, और उस कॉज से फिर किसी और चीज़ का इफ़ेक्ट बनेगा। तो बुनियादी कानून इसके पीछे ही है। अब ये कानून समझा कैसे जाए और इसको हम ऑब्ज़र्व कैसे कर सकते हैं? देखें, कायनात के अंदर जब हम यूनिवर्सल प्लेन पे गौर व फिक्र करते हैं तो चीज़ों के जो मैकेनिज़्म है उसके दराजात हैं। वेस्ट में इसके लिए भी एक टर्म निकाली गई, इसको स्केलर रियलिटी कहते हैं। मिसाल के तौर पर कि अगर आप गौर करें, जो एटम का डिज़ाइन, जिन लोगों ने भी साइंस और केमिस्ट्री पढ़ी होगी, वो एटम की जो डायग्राम बनाई जाती है उसके डिज़ाइन से वाकिफ़ होंगे कि एक एटम जो होता है वो किस तरह बिहेव करता है और उसकी क्या आउटलुक होती है, बज़ाहिर वो कैसा नज़र आता है। बीच में एक न्यूक्लियस होता है और उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन घूम रहे होते हैं, और न्यूट्रॉन साथ में न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और शेल्स में घूम रहे होते हैं। बिल्कुल जिस तरह एक बारीक इतना नन्हा सा एक एटम होता है, बिल्कुल यही डिज़ाइन आपको सोलर सिस्टम का भी नज़र आएगा, जहाँ सूरज एक न्यूक्लियस की तरह बिहेव कर रहा है और उसके इर्द गिर्द सैयारे घूम रहे हैं, जो कि कुछ नेगेटिव चार्ज हैं, कुछ पॉजिटिव चार्ज हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तरह बिहेव कर रहे हैं, और वो बज़ाहिर एक एटम नज़र आ रहा है बड़ा सा। तो अगर फ़र्ज़ करें आपका खुद का वजूद कायनाती दर्जे का हो जाए, बहुत बड़ा हो जाए आपका वजूद, तो इतना बड़ा हो जाए कि सूरज या सोलर सिस्टम का साइज़ जो है वो हमारे इस वक्त जो हमारा वजूद है, हमारे सामने जितना बड़ा साइज़ एटम का है, इतना बड़ा साइज़ सोलर सिस्टम का आपके सामने हो। ठीक है। तो इसको स्केलर रियलिटी कहते हैं। तो जो कायनात की पूरा निज़ाम है ये 7 कवानीन पे चल रहा है, और उन कवानीन में से एक कानून जो है कॉज एंड इफेक्ट है, कि जब से पहले दिन से कायनात कायम हुई है तो हर एक इवेंट के ऊपर, हर एक स्टेप के ऊपर, हर एक लम्हा, एक टाइम गुजरने के बाद, यूनिवर्सल टाइम जो है, कुछ ना कुछ कॉज हो रहा है और कुछ ना कुछ उसके इफेक्ट्स आ रहे हैं, और जो कुछ ना कुछ इफेक्ट्स बन रहे हैं उन इफेक्ट से कोई नई कॉजेज़ बन रही हैं। अच्छा, अब ये तो कायनाती लेवल हो गया। अब हम इसको अपनी ज़ाती, यानी कि अपनी जो इंडिविजुअल ज़िंदगी है और जो दुनियावी हमारे डे टू डे मामलात हैं, उनसे हम ज़रा मवाजना करें। इसकी मिसाल ऐसे ले लीजिए कि मैंने आपको चंद पैसे दिए, चंद रुपए दिए, आपने वो रुपए लेके जाके पेट्रोल डलवाया, जो कि नापैद है आजकल वैसे। तो आपने वो पेट्रोल डलवाया और आप पेट्रोल डलवा के अपनी बाइक पे हैदराबाद चले गए। अब आप हैदराबाद गए, वहाँ जाके आपकी बाइक हो गई पंक्चर, या उसका खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो गया और आपके पाँव में चोट लग गई। अब ये जो पूरा इंसिडेंट है, आप इसको किस तरह देखेंगे? आम जिंदगी में हम लोग देखते हैं कि यार वो सामने वाले ने, गाड़ी वाले ने देखा नहीं, तो मेरी गलती थी, मैंने नहीं देखा तो मैं टकरा गया और चोट लग गई। लेकिन ये जो पूरा इवेंट हुआ है आपका, वहाँ जाके एक्सीडेंट होना, इसकी कॉज एंड इफेक्ट क्या है? ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है? इसको अगर हम ट्रेस बैक करने जाएँ तो हम इसको रिवर्स कैलकुलेट करके देखें तो आपका एक्सीडेंट हुआ क्योंकि आप हैदराबाद पे उस रोड पे मौजूद थे। आप हैदराबाद पे उस रोड पे क्यों मौजूद थे? क्योंकि आप यहाँ कराची से गए थे। कराची से क्यों गए थे? क्योंकि आपने बाइक में पेट्रोल डलवाया था। आपने बाइक में पेट्रोल क्यों डलवाया था? क्योंकि आपको मैंने पैसे दिए थे। अगर मैं आपको पैसे नहीं देता, आपके पास पेट्रोल के पैसे नहीं थे मिसाल के तौर पर, तो ना आप पेट्रोल डलवाते, ना आप हैदराबाद जाते, ना आपका एक्सीडेंट होता। तो अगर हम कॉज एंड इफेक्ट की चेन को पकड़ते जाएँ तो हमने कहाँ तक पकड़ी वो चेन? एक्सीडेंट होने से मेरे पैसे देने तक। तो अगर हम इस चेन को
एलैबोरेट करते जाएं, लिंक करते जाएं, तो अब तक हम कहाँ पहुँचे कि मेरा पैसा देना वजह बना आपका एक्सीडेंट होने का। अच्छा, हम और इसको पीछे आगे पकड़ सकते हैं कि भाई वो पैसे मैंने क्यों दिए, मुझे लगा कि मुझे बासित को पैसे दे देना चाहिए, मेरे दिल में ख्याल आया, या मुझे मेरे भाई ने बोला कि यार बासित परेशान है, उसको पैसे दे दो। वो रीज़न फ़र्ज़ करें मेरे दोस्त ने, किसी भाई ने, एक आपके किसी अजीज़ ने बोला कि बासित परेशान है, उसको पैसे दे दीजिए, उसको ज़रूरत है। तो जबकि बासित को इतनी भी ज़रूरत नहीं थी कि उसको पैसे मिले, वो पेट्रोल डलवा के हैदराबाद निकल गया घूमने। तो अगर वो मेरा दोस्त ना बोलता तो शायद मैं आपको पैसे ना देता। अच्छा, उस दोस्त ने क्यों बोला कि मैं आपको पैसे दूं और आप उससे पेट्रोल डलवा के हैदराबाद चले गए, एक्सीडेंट हो गया आपका? उस दोस्त ने इसलिए बोला कि एक दिन पहले आपने उस दोस्त से जब मिले थे मेरे, आपने उसको जिक्र किया था आजकल बड़ी तंगी चल रही है यार, मेरे पास तो पेट्रोल के भी पैसे नहीं है। आपने उसको एक अज़राए करम अपना दुखड़ा रोया। सी, एक इवेंट जो है उसकी चेन, कॉज एंड इफेक्ट कहाँ तक जाती है। अच्छा, ये तो मैंने एक डिस्क्रीट, एक अलग से एक एग्जांपल देके समझाया डे टू डे ज़िंदगी से। ये चाय का कप मैं उठा के पी रहा हूँ, तो ये चाय का कप एक इवेंट है मेरा पीना। मैं क्यों पी रहा हूँ? क्योंकि मैंने चाय बनवाई है, मुझे कोई कप देख के ख्याल आया कि मुझे तो कहवा पी लेना चाहिए, तो मैंने बंदे को बोला कि चाय बना के दे दीजिए मुझे। अगर मैं वो कप मेरे सामने ना रखा हो तो शायद मुझे ख्याल नहीं आता, मैं अभी कहवा नहीं पीता, ये चाय नहीं पीता। और अगर मैं ये चाय नहीं पीता तो मेरी तबीयत नहीं ख़राब होती, मिसाल है, अगर मेरी तबीयत ख़राब होगी। सो अगेन कॉज एंड इफेक्ट। अब ये तो इंसान की अकल को समझ में आती है यहाँ तक बात, और इंसान किसी हद तक अपनी ज़ाती ज़िंदगी से मुंसलिक कॉज एंड इफेक्ट को पकड़ भी लेता है, समझ भी लेता है, ऑब्ज़र्व भी कर लेता है। ज़्यादा गौर व फिक्र करता है तो अपने आसपास भी कॉज एंड इफेक्ट को ऑब्ज़र्व करने लगता है, अपने से मुंसलिक, किसी इवेंट या इंसिडेंट से मुंसलिक। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, उससे रिलेटेड किसी दर्जे तक चेन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट को ग्रैस्प कर लेता है। लेकिन अगर मैं इसी प्रोसेस को नॉन स्टॉप जारी रखूँ तो ये कहाँ जाके रुकेगा? आपका एक्सीडेंट होने से मैं शुरू करूँ और कॉज एंड इफेक्ट की चेन को पकड़ता जाऊँ सारे फैक्टर्स को, उसमें कितने सारे और फैक्टर्स आ जाएंगे जी, पैदा होने तक बेशक। और अगर मेरी कोई रूहानी नज़र है या बसीरत की निगाह तो शायद पैदा होने से पहले भी, अदम तक। बिल्कुल ऐसे ही। एक तो ये इशू। दूसरा, जब मैं आपके उस एक्सीडेंट को लेकर इस कॉज एंड इफेक्ट को लिंकअप करना शुरू करूँगा तो उसके साथ और बहुत सारे कॉज एंड इफेक्ट जुड़ जाएंगे, मेरी ज़िंदगी के भी जुड़ जाएंगे, कि एक फैक्टर तो काम नहीं कर रहा। तो ये इतना बड़ा इल्म है, इतना डिटेल में चल रहा है, इतनी इसमें फैक्टर्स हैं, डिपेंडेंट हैं जो इस पूरी चेन के ऊपर, कि उनका इंसानी अकल को मैप करना जो है वो नहीं है। कोई दुनिया में कोई ऐसा कंप्यूटर अभी तक ईजाद नहीं हुआ है, ना तसव्वुर में ला सकते हैं कि वो इन सारे कॉज एंड इफेक्ट को प्रॉपर्ली मैप करके एक पूरा सिस्टम या एक प्लेटफॉर्म बना दे। ठीक है। अब वेस्ट में इसके ऊपर बाकायदा बहस है जो फिलोसफर्स हैं और स्पिरिचुअलिस्ट हैं और साइंटिस्ट जो हैं, जो फिजिकल, जो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं, वो कहते हैं कि ये दुनिया जो है कॉज एंड इफेक्ट पे चलती है। उसके फर्दर दो मॉडल हैं। एक तो प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है कि हर कॉज एंड इफेक्ट पे प्रोबेबिलिटीज़ निकल आती हैं, उनमें से जो प्रोबेबिलिटी बंदा सेलेक्ट करता है उसकी फर्दर प्रोबेबिलिटी निकल जाती है और चेन ऑफ इवेंट बनती चली जाती है उन प्रोबेबिलिटीज़ के बीच में। दूसरा मॉडल ये कि ये प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल नहीं है, ये सर्टन मॉडल है कि जो तकदीर में लिखा गया वो इवेंट होंगे और वो चेन ऑफ कमांड बनती चली जाएगी, वैसे ही कॉज एंड इफेक्ट क्रिएट होंगे। अब ये एक अलग डिस्कशन और बहस है। अच्छा, अब जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें नोट करने वाली वो ये है कि मैंने अर्ज़ किया कि एक आम इंसान तो किसी हद तक ये कॉज एंड इफेक्ट को ग्रैस्प कर लेता है और ऑब्जर्व भी कर लेता है, लेकिन क्या कोई इंसान इन सारे कॉज एंड इफेक्ट को कायनाती लेवल पे ऑब्जर्व कर सकता है या ऑब्जर्व इनका मुशाहिदा कर सकता है? जी कर सकता है। रूहानी लोग जो होते हैं या अंबिया इकराम जो हुआ करते थे, उनको ये अल्लाह ने सलाहियत दी थी या उनका ये इल्म बेदार होता है कि वो उस दर्जे पे जाके इसका मुशाहिदा कर लेते हैं। दूसरी बात, क्या कोई इंसान, अब इतना बड़ा ये पूरा एक सिस्टम है, इतने सारे कॉज एंड इफेक्ट्स काम कर रहे हैं, और सिर्फ हमने भी दुनिया की और एक ज़ाती ज़िंदगी की आपको मिसाल दी, इसमें जो निज़ाम के कॉज एंड इफेक्ट हैं, जिसको हम लॉ ऑफ सस्टेनेंस कहते हैं, तकवीनी निज़ाम अल्लाह का जो है, खेत उग रहे हैं, दरिया बह रहे हैं, समंदर है, बारिश हो रही है, बादल बरस रहा है, सूरज चल रहा है, धूप पड़ रही है, चिड़िया चहचहा रही हैं, जानवर, सारा एक प्रोसेस चल रहा है, उनके भी कॉज एंड इफेक्ट है। तो क्या कोई इंसान इन सारे कॉज एंड इफेक्ट को समझ सकता है? जिस इंसान को अल्लाह अपने पास से ये इल्म अता करता है समझने, इन चीज़ों को समझने को, उसको इल्मुल अस्बाब कहते हैं या कॉज एंड इफेक्ट, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। और ये भी हमने एक्सप्लेन कर दिया कि पूरी यूनिवर्स में लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट चल रहा है। सूरज जो है वो अर्थ को और बाकी प्लैनेट्स को अपने इर्द गिर्द खींच के रखता है, ये कॉज एंड इफेक्ट है। क्योंकि सूरज के इर्द गिर्द अर्थ
रोटेट कर रही है तो अर्थ की अपनी ग्रेविटी क्रिएट होती है, उससे वो मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ये कॉज। सो सन जो है किसी और स्टार पर डिपेंडेंट है, और स्टार क्लस्टर्स ऑफ स्टार्स एंड सो ऑन सो फॉर, ये आलमी कॉज एंड इफेक्ट। जी सर मेरा एक सवाल है, जिस तरह आपने भी फरमाया कि कॉज एंड इफेक्ट बंदा समझ सकता है, तो अभी हमें जो जिस तरह दिखता है कि लोग कॉज एंड इफेक्ट के ज़ेर असर हैं, उनको नहीं पता क्या हो रहा है, बस वो चल रहे हैं, तो जब बंदा इतना समझ जाता है तो क्या वो कॉज एंड इफेक्ट रन कर रहा होता है? हाँ, अगला आपका सवाल यही बनता है, और मैं इसी तरफ आ रहा था कि क्या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस कॉज एंड इफेक्ट को कम्प्लीटली ऑब्जर्व कर लें। देखिए, कम्प्लीटली अकल तो ऑब्जर्व नहीं कर सकती, ये तो मैंने क्लेरिफाई कर दिया। अकल के अंदर इतनी सलाहियत नहीं कि इतने सारे कॉज एंड इफेक्ट को ऑब्जर्व करे, एब्जॉर्ब करे और उसको फिर मैनिपुलेट करे या उसके मुताबिक चले। तो फिर क्या हो सकता है? मैंने अर्ज़ किया कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं कि स्पिरिचुअल हो गए, एनलाइटेंड हो गए, या उस मुकाम पर पहुंच गए इल्म अदब के या अपने शऊर की बेदारी के, कि वो ये दुनियावी कॉज एंड इफेक्ट और जो तकवीनी कॉज एंड इफेक्ट है इनको ऑब्जर्व करना सीख जाते हैं। ये एक इल्म है, उसको ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व कर लेना, सिर्फ ऑब्जर्व कर लेना, ये एक इल्म है। फिर इस इल्म के आला दर्जे क्या है कि ऑब्जर्व करने के बाद उन कॉज एंड इफेक्ट को मैनिपुलेट कर लेना। अच्छा, यानी कि अपनी विल से और पहले अल्लाह के हुक्म से, कि वो इनमें रद्दो बदल कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि कॉज एंड इफेक्ट जो है यूनिवर्सल जब लेवल पे कोई बंदा ऑब्जर्व करने लगता है तो वो कॉज एंड इफेक्ट बहुत बड़े होते हैं। वहाँ एनर्जी प्लेटफॉर्म होता है, एनर्जी से खेलना होता है। तो जिसको हमारे उस्ताद कहा करते हैं कि जो मटेरियल साइंटिस्ट होता है वो मादे में रद्दो बदल करके दुनिया में तख्लीक करता है, और चीज़ें आपके सामने जो साइंस ने बनाई हैं वो आपके सामने जदीद तरक्की की है। लेकिन जो सूफ़ी होता है या अल्लाह का वली होता है, वो मादे से के अलावा उसके पास अल्लाह ने वो करम किया होता है कि वो एनर्जी यानी कि नूर के अंदर रद्दो बदल करता है। और जो इंसान नूर या एनर्जी के अंदर रद्दो बदल करना या मैनिपुलेट करना अल्लाह के हुक्म से जानता है, उस पर ये करम होता है अल्लाह का, ऐसे इंसान को लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट या इल्मुल अस्बाब की तमीज़ होती है। आखिरी बात ये कि क्या इंसान मैनिपुलेट किस हद तक कर सकता है? अब यहाँ पे इसका लिंक जो है वो तकदीर से बनता है। अगर कोई इंसान कॉज एंड इफेक्ट में तब्दीली ला सकता है, उसको मैनिपुलेट कर सकता है, तो यकीनन वो लोगों की तकदीरें भी बदल सकता है। और इसकी एक मजहबी मिसाल जो है हमें हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या जो कुरान में सूरह कहफ़ में दिया है उससे मिलती है। अगर लोग गौर करना चाहें तो उसमें काफ़ी निशानियाँ हैं। तीसरी आखिरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट है इसको हम फर्दर भी ब्रेक डाउन कर सकते हैं, कि हम इस तरह भी देख सकते हैं कि एक कॉज एंड इफेक्ट होता है जो सोशल कॉज एंड इफेक्ट है, जो इंसानों का जनरेट किया हुआ है, जो अपनी फ्री विल से, अपनी मर्ज़ी से जनरेट करते हैं। इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, मैंने आपको पैसे दिए, आप गए, ये हम दोनों ने अपनी फ्री विल यूज़ करते हुए काम किया, ये ह्यूमन कॉज एंड इफेक्ट है। एक कॉज एंड इफेक्ट होता है जिसको हम डिवाइन यानी कि आसमानी या आलमी या रूहानी कॉज एंड इफेक्ट करते हैं, यानी कि वो असबाब जो अल्लाह की तरफ से या रूहानी लेवल पे या आलमी लेवल पे क्रिएट किए जाते हैं, और वो असबाब जो इंसान अपनी मर्ज़ी, अपनी नफ्स को इस्तेमाल करते हुए क्रिएट करते हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी वो भुगतते हैं। जो अल्लाह के पहुँचे हुए या वो एनलाइटेंड लोग होते हैं जिनको तमीज़ होती है, वो इंसानी कॉज एंड इफेक्ट का हिस्सा नहीं होते, वो उससे बाहर होते हैं। आम इंसान इंसानी कॉज एंड इफेक्ट का शिकार होता है। मैंने आपकी बुराई की तीसरे बंदे को, तीसरे ने उसकी बुराई की चौथे को, और हम में फड्डा हो रहा है और हमें नफ्सा नफसी हो रही है, ये सारी कॉज एंड इफेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं। मैंने आपको पैसे दिए, आपसे पैसे का तकाजा किया, आपसे मार पिटाई की, ये सब इंसानी कॉज एंड इफेक्ट। तो जो आलमी या रूहानी लोग होते हैं या जिनका शऊर आलमी होता है, वो आलमी कॉज एंड इफेक्ट का हिस्सा होता है। आलमी कॉज एंड इफेक्ट की एक मिसाल इस तरह दे सकते हैं कि ज़लज़ला कब आना है, किसी की फ्री विल के बस में है, ये आलमी कॉज एंड इफेक्ट। ज़लज़ला आया, मेरा कारोबार तबाह हो गया, तो क्योंकि मेरा कारोबार तबाह हो गया मैं दूसरे कारोबार में गया और 20 साल बाद मैं उस कारोबार का बादशाह बन गया और मैंने ज़िंदगी में, दुनिया में बड़ी तब्दीली लाई। तो ये क्या कॉज एंड इफेक्ट हुआ? अल्लाह का किया हुआ कॉज एंड इफेक्ट ने ट्रिगर किया। तो जो समझदार लोग होते हैं वो सिर्फ अल्लाह के कॉज एंड इफेक्ट में रहते हैं, डिवाइन कॉज एंड इफेक्ट में रहते हैं, इंसानी कॉज एंड इफेक्ट से दूर रहते हैं। और इंसानी कॉज एंड इफेक्ट या सोशल कॉज एंड इफेक्ट आप मैनिपुलेट भी करते हो, ऑब्जर्व भी करते हो और किसी हद तक चेंज भी कर सकते हो, वो आपकी फ्री विल है, तो उसको तकदीर बदलना नहीं कहते। लेकिन वो सब इंसानी कॉज एंड इफेक्ट का हिस्सा है और वो सारे असबाब इंसान पैदा करता है, उसका जिम्मेदार भी इंसान है और उसके भुगतता भी इंसान है। मतलब सॉरी आपकी बात जी जी, मतलब जो इंसानी कॉज एंड इफेक्ट है वो फ्री विल और लॉजिक से जनरेट हो रहे हैं, और आपको जो दूसरा वाला कॉज एंड इफेक्ट है डिवाइन कॉज एंड इफेक्ट, उसके लिए आपको माइंड भी दूसरा चाहिए समझने के लिए। हाँ, कह लीजिए आपको आलमी शऊर चाहिए, एक बेदार रूह चाहिए, या वो इल्म या वो करम
या वो नज़र चाहिए जिससे आप वो कॉज एंड इफेक्ट ऑब्जर्व कर सको और फिर उसके अंदर मैनिपुलेट, अगर आपको अल्लाह इजाज़त दे तो उसको अंदर। तो ये भी रूहानियत में लोगों को गुमराही मिलती है कि अल्लाह के वली तकदीरें, हर अल्लाह का वली तकदीरें नहीं बदलता या नहीं बदल सकता, और जो बदलते हैं और जो नहीं बदलते दोनों अल्लाह के हुक्म से हैं। तकदीर बदलना भी हुक्म इलाही से है, हुक्म इलाही के बगैर कोई खुद कुछ से कुछ नहीं कर सकता। और जो अल्लाह के बरगज़ीदा लोग होते हैं उसमें भी दो किस्म के होते हैं। एक वो जो कॉज एंड इफेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। एक वो जो चेंज करते हैं लेकिन उनको नहीं पता ऑब्जर्व के काम कैसे करता है, ऐसे भी लोग होते हैं। एक वो जो चेंज भी कर सकते हैं और ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, ये वली कामिल होते हैं। परफेक्ट ह्यूमन, जो बुलंदियों, उस बुलंदियों पर होते हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहतरीन उम्मती बन चुके हो। तो बहरहाल ये जो कॉज एंड इफेक्ट है, गौर करें इंसान तो ये पूरी कायनात में चलता नज़र आ रहा है। अब कुछ लोग, आखिरी बात इस पर इख्तलाफ, कि कुछ लोग इस पर इख्तलाफ करते हैं कि जो ये तो रूहानी लॉजिक है लोगों ने दी हुई है, तो ऐसा कोई लॉ नहीं होता या हमने तो नहीं देखा। तो उन लोगों के लिए भी ये वीडियो जो है मशल रहा है कि भाई कोई चीज़ समझ में ना आए तो उसको डिनाई नहीं कर सकते आप, उस पर गौर करना, और हमने उसको कोशिश की जितना आसान से आसान तर बना के समझा दें। एक आखिरी बात कहना चाहेंगे कि किसी सूफ़ी ने बड़ी ज़बरदस्त बात कही कि ये पूरी कायनात जो है उसमें हर चीज़ एक चीज़ के ज़ेरे असर है, वो है चेंज। मुस्तकिल कॉज एंड इफेक्ट चल रहा है, हर चीज़ में रद्दो बदल हो रहा है। द एंटायर यूनिवर्स इज़ अंडर अ कॉन्स्टेंट चेंज, नथिंग इज़ कॉन्स्टेंट इन दिस यूनिवर्स। कोई भी चीज़ मुस्तकिल नहीं है इस कायनात, हर चीज़ में रद्दो बदल हो रहा है। सिर्फ वाहिद एक चीज़ के जो मुस्तकिल है वो चेंज खुद। द एंटायर यूनिवर्स इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एक्सेप्ट वन थिंग, द चेंज इटसेल्फ। क्योंकि चेंज मुस्तकिल हो रहा है। तो ये जो चेंज मुस्तकिल हो रहा है, ये कॉज एंड इफेक्ट है। उस चेंज के होने के जो प्रोसेस है उसको हम कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं। चाहे वो, हमने ये भी समझा दिया, चाहे वो यूनिवर्सल प्लेन पे हो, चाहे वो बड़े ही अदना सदई लेवल पे हो, इंडिविजुअल लेवल पे हो, दोनों लेवल पे ऑब्जर्वेबल है। अब सवाल ये कि आप कितना गौर व फिक्र रखते हैं, और हमारे बेहतरीन बंदे वो हैं जो हमारी कायनात के निज़ाम पे गौर व फिक्र करते हैं। हमने कोशिश की इसका मजहबी रुख भी बता दिया, हमने कोशिश की इसका रूहानी रुख भी बता दिया, हमने इसका फ़लसफ़ा भी बता दिया, और इसका साइंटिफिक एंगल भी बता दिया। उम्मीद है लोग इससे मुस्तफ़ीद हों। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह लोगों की गुमराही दूर हुई होगी। थैंक यू सो मच सर। नाज़रीन, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आने वाली वीडियोस तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।